हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट जो है लास्ट कंप्लीट कर लिया है। इस उसका जो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे पे जाके देख सकते हो। और अब जो है हम लोग ये पोएम जो है इसकी वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसी यूनिट में है, थर्ड यूनिट में है। सो जो पोएम है वो है द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। सो आइए हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द पोएम, लेट्स नो अ लिटिल अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम। सो जो पोएट है इसके वो हैं टी.एस. एलियट। तो टी.एस. एलियट वॉज born on 26th September 1888 and he died on 4th of January 1965. So, besides being a poet, he was an essayist, a publisher, playwright, literary critic, and editor. And he was considered to be one of the 20th century's greatest poet. मतलब उनको एक महान, एक 20वीं शताब्दी का एक महान जो है एक पोएट, एक कवि माना जाता था। सो ये पोएम इन्होंने ही लिखी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। सो ये जो पोएम है वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नाउ मैकेविटी नाम है। द मिस्ट्री मीन्स कोई रहस्यमय चीज़। तो मिस्ट्री मीन्स यहाँ पर कैट को कहा गया है। तो मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है? एक बिल्ली, रहस्यमय बिल्ली। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कोई ऐसी मिस्टीरियस, कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ उस बिल्ली के बारे में? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। अब ये आसान नहीं है कहना वेदर एवरी कैट की हर बिल्ली जो है एक मिस्ट्री होती है, एक रहस्य होती है, बट मैकेविटी जो है वो है, वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है, पक्का है, ये बात फॉर श्योर है। जो पोयम है, जो इस पोयम में जो ये मैकेविटी है वो एक रहस्यमयी है, वो एक रहस्यमयी बिल्ली है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? और ऐसा क्या है, वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम, जो उसको बनाता है अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, एक परफेक्ट रहस्यमयी बिल्ली, एक बहुत ही परफेक्ट, एक उत्तम जो रहस्यमयी बिल्ली है वो उसको बनाता है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। अब पोएम को पढ़िए और ये बात पता लगाइए। सो मैकेविटी, अब लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। मैकेविटी इज़ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये इज़ है। मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड, यहाँ पर ही है यानी कि ये मेल है, ये मेल बिल्ली है। तो ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन मीन्स छुपा हुआ, पॉ मीन्स पंजा। तो उसको पुकारा जाता है, उसको कहा जाता है हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा उसको पुकारा जाता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो जो है एक मास्टर क्रिमिनल है। एक मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल तो मीन्स होता है अपराधी, तो वो मास्टर है, वो शातिर है, मीन्स वो जो मास्टर होते हैं, जो एकदम बहुत ही पहुँचे हुए क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी होते हैं, तो वो जो है वो हैगा हु कैन डिफाई द लॉ, जो डिफाई कर सकता है, जो डिसोबे कर सकता है लॉ को। तो मैकेविटी जो है वो तो एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि हर उस लॉ को डिसोबे करता है, उसको जो है वो मानता नहीं है। ही इज़ द बैफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। अब जो स्कॉटलैंड यार्ड है, ही इज़ द कन्फ्यूजन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मतलब वो बैफिल्ड है। बैफिलमेंट मीन्स कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज करना, किसी को एकदम कन्फ्यूज कर देना, किसी को एकदम परेशान कर देना, पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना, उसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। तो जो स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो लंदन की पुलिस फोर्स को
बोला जाता है। तो वहाँ के जो हेडक्वार्टर्स की जो पुलिस है, हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस जो फोर्स है, वो भी उससे कंफ्यूज्ड है, वो एकदम परेशान है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो डिस्पेयर हैं, वो होपलेस हैं। जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो फ्लाइंग स्क्वाड्स मीन्स कि वो जो ग्रुप होता है पुलिस का या सोल्जर्स का, जो इधर उधर मूव करते हैं, जहाँ पर क्राइम हुआ होता है वहाँ पर वो जल्दी जल्दी जाके वहाँ उन लोगों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए वो जल्दी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि मैकेविटी जो इतनी मिस्ट्री कैट है, जो कि जिसको कहा जाता है हिडन पॉ, जिसको कहा जाता है एक छुपा हुआ पंजा, वो मास्टर क्रिमिनल है। वो जो है एक अपराधी, ऐसा अपराधी है जो कि सारे रूल्स को, जो सारे कानून हैं, नियम हैं, वो सारे उन लोगों को वो डिसोबे, वो नहीं मानता है, वो उनको डिसोबे करता है। ही इज़ द बैटल फ्रेंड। वो जो है स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है वो भी कंफ्यूज्ड है, उसने कंफ्यूजन में डाला हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो स्कॉटलैंड फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो एकदम होपलेस हो गए हैं, वो एकदम निराश हो गए हैं, वो विदाउट होप हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मिस्ट्री कैट को कैसे पकड़ा जाए। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि क्यों क्यों वो बैफिलमेंट हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं, क्यों फ्लाइंग स्क्वाड्स होपलेस हो गए हैं, क्योंकि जब वो वहाँ क्राइम पे पहुँचते हैं, उस क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, तो मैकेविटी जो है वो वहाँ पर उन लोग को नहीं मिलती है। फॉर मैकेविटी इज़ नॉट देयर, जब वो वहाँ उस क्राइम सीन पे पहुँचते हैं। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. तो यहाँ पर है मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक दी। फिर यहाँ पर वही लाइन रिपीट हुई है कि मैकेविटी की तरह तो कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने सारे जो ह्यूमन लॉ हैं, जो सारे ह्यूमन लॉज, जो नियम कानून बनाए हैं ह्यूमंस ने, वो सारे उसने ब्रेक कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने तो ग्रेविटी के लॉ को भी ब्रेक कर दिया है। ग्रेविटी का लॉ क्या है कि फोर्स जो होती है विच ट्राइज टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक फोर्स होती है, एक शक्ति, एक ऐसी फोर्स होती है जो पुल करती है दो ऑब्जेक्ट्स को टूवर्ड्स ईच अदर। तो उसने उस लॉ को भी एकदम ब्रेक कर दिया है, क्योंकि वो तो किसी के हाथ में ही नहीं पकड़ में आता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसका जो पावर है लेविटेशन का, लेविटेशन मीन्स होता है ज़मीन से उठ के थोड़ी देर एयर में बिना सपोर्ट के ऐसी एयर में फ्लोट करना। तो वो जो फ़कीर होते हैं, जिनके पास कहा जाता है कि उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, तो वो फ़कीर भी उनको स्टेयर करते हैं। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर, वो भी उस मैकेविटी कैट को स्टेयर करते हैं, घूरते हैं वो। व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और जब वहाँ पर सीन पे पहुंचा जाता है क्राइम के, जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलती है, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। अब यू मे सीक हिम, आप उसको खोजोगे, ढूंढोगे बेसमेंट में। बेसमेंट मीन्स जो घर में जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके नीचे जो एक रूम बना देते हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसा अपना जंक रखने के लिए या पुराना सामान रखने के लिए बेसमेंट में कोई एक बना देते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसे ढूंढोगे तो वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। यू में लुक अप इन द एयर, आप ऊपर हवा में भी देखोगे तो वहाँ पर भी वो आपको नहीं मिलेगी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, बट मैं आपको बताता हूँ एक बार और फिर एक बार अगेन, एक बार फिर, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर नहीं होगी। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। अब यहाँ पर मैकेविटी के अपेयरेंस के बारे में बताया है कि मैकेविटी का अपेयरेंस कैसा है, वो देखने में कैसी है। तो यहाँ पर बताया मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है, वो उसका कलर जो है वो जिंजर की तरह है, ब्राउन। ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबी है, एंड थिन और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, तुम उसको देखोगे, इफ़ यू सॉ हिम यू वुड नो हिम, तुम उसको जानोगे जब तुम उसे देखोगे। फॉर हिज आइज़ आर संकन इन, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो धसी हुई हैं अंदर को। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, उसकी जो भौएँ हैं वो डीपली
थॉट में, जैसे कोई सोच रहा हो, क्योंकि वो प्लानिंग करता रहता था, प्लॉटिंग करता रहता था मैकेविटी, वो आइडियाज़ रहता था, तो वो उन्हीं सोच में रहता था, उसकी वजह से उसकी जो ब्रो थी वहाँ पर एक डीप लाइन, एक गहरी लाइन खिंच हो गई थी। तो हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो हेड है वो हाईली डोम्ड था। डोम्ड मीन्स जैसे कोई, आप कोई कोई बिल्डिंग्स देखते हुए इस तरीके के शेप की बनी होती हैं, वो एक डोम के शेप की जब बनी होती हैं, जैसे आप गुरुद्वारा या वहाँ आप देखोगे तो वो इस तरीके की बिल्डिंग होती है, ऐसे ऊपर ऐसे गोल गोल बना होता है ऐसे, तो उसका भी जो हेड था वो डोम शेप का था। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो हेड था वो हाईली होम था, डोम था। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, उसका जो कोट था, जो वो कोट पहने हुए था, वो जो है डस्टी हो गया था निगलेक्ट से, क्योंकि वो यही सब क्राइम्स में लगा रहता होगा, तो वो क्राइम्स में जब मैकेविटी लगा रहता था ये प्लानिंग में और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, तो वो शायद इस वजह से अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिज कोट इज़ डस्टी, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट। हिज विस्कर्स, उसकी जो मूछें थी, जो विस्कर्स थी वो अनकोम्ब थी, उस पर कंघी नहीं हुई थी। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, उस जो हेड था उसका, जो वो उसके जो वो जो सर था उसका, वो स्वे करता था, वो इधर उधर हिलाता था साइड टू साइड से। उसके जो मूवमेंट्स थे, जो उसकी चालें थी, वो लाइक अ स्नेक थी, वो एक सांप की तरह थी। एंड व्हेन यू थिंक ही इज फॉल, when you think he's half, when you think he is half asleep, he is always wide awake, और जब आपको लगेगा कि वो आधा सोया हुआ है, वो पूरी तरह से जागा हुआ है, वो पूरी तरह से जागा हुआ होता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज़ अ फेंट इन फेलाइन शेप। अब यहाँ पर फिर वही पोएट ने रिपीट की है लाइन, क्योंकि उनको बताना है कि मैकेविटी कितना मास्टर क्रिमिनल है, कितना मास्टर माइंड है, कि वो जो है बार बार बोल रहे हैं मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कि कोई भी बिल्ली मैकेविटी की तरह नहीं होगी। फॉर ही इज़ अ फेंड, वो एक फेंड लाइक इन फेलाइन शेप थी, वो एक डेविल थी। इन फेलाइन, फेलाइन के शेप में मीन्स बिल्ली के शेप में, एक बिल्ली के आकार में वो एक डेविल थी, एक डेविल है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वो एक मॉन्स्टर है, एक दैत्य है, एक राक्षस है, डिप्रेविटी का, एक भ्रष्टाचार का, एक करप्शन का जो है, भ्रष्टाचार का, वो एक मॉन्स्टर, एक दैत्य है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, शायद वो आप उसे कभी एक सड़क पे मिल दिख जाए, सड़क पे आप जा रहे हो और आपसे देख लें। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और शायद आप मुड़ रहे हो सड़क से, तो शायद आपको वो स्क्वायर पे वहाँ पर आपको वो दिख जाए। बट व्हेन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, बट जब क्राइम होता है, जब क्राइम पकड़ा जाता है, जब पता चलता है कहीं कुछ क्राइम हुआ है, कहीं कुछ क्राइम के बारे में पता चलता है, तो जब आप वहाँ देखोगे तो वहाँ मैकेविटी आपको नहीं दिखेगा, वो वहाँ से भाग चुका होगा, बिकॉज ही इज़ अ क्रिमिनल, ही इज़ अ मास्टर माइंड ऑफ क्राइम। तो वो जो है आपको वहाँ पर क्राइम सीन पे वो नहीं मिलेगा, और इसीलिए वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है, वो भी कंफ्यूज्ड है, वो भी बैफिलमेंट है, वो भी बैफिल्ड है। और जो वो हैंगे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो भी जो है एकदम होपलेस हो गए हैं, वो डिस्पेयर में हैं। तो वो ये सारा मैकेविटी कैट, तो तभी बार बार पोएट बोलते हैं मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। स्टूडेंट्स, ये टी एस एलियट हैं इसके पोएट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो ये पोएम बहुत ही एक अच्छी पोएम थी, एक हिलेरियस पोएम थी। आपको पढ़ के भी इसको मज़ा आएगा, आपको अच्छी लगेगी ये पोएम। सो यहाँ पर ये मैं इसको एंड करती हूँ, और अब नेक्स्ट हम लोग जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।